हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे आपको कराया जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर क्लास 10th के लिए, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आसानी से हो जाएंगे अगर ये वीडियोस आपको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में हम क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th तक देख चुके थे। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये क्वेश्चन हो गया था पिछले वीडियोस में। ठीक है, ये वाला हो गया था। अगर आप देखना चाहो तो ये वाला जो था वो हो गया था, है ना। कौन सा हो गया था? ये वाला। इसी की बेस पे ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस and this is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of the division। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस बोल है, बस एक चीज आपको घबराने के लिए दिया है कि x एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे जो x एक्सिस होता है वहीं पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आपके पास x आएगा और 0 आएगा। क्या आएगा? x आएगा और 0 आएगा। आपके पास पॉइंट जो दिया गया है वो 1 और -5 दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई? 1 और -5। तो देखना 1 और -5 को करते हैं। एक पॉइंट आपके पास क्या दिया गया है? दिया गया है 1 1 1 और -5। क्या दिया गया है? 1 और -5। और दूसरा कोई पॉइंट दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट दिया गया है -4 और 5। क्या दिया गया है? -4 और 5। ये दो पॉइंट दिया गया है। और ये कोई x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस को क्या कर रहा है? ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट कहाँ पे है? एक x एक्सिस पे। और ये x एक्सिस पे अगर है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे है तो x वाला कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन y वाला क्या हो जाएगा? 0। तो आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड कैसे करते हैं आपको पता होगा मेरे भाई। पता कैसे होगा कि सर जी अगर हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करना है। तो बाद में हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारा रेशियो आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास ये जो x और 0 आएगा, x और 0 आएगा, वो एक्चुअल में क्या आएगा? वो आएगा मेरे भाई k इंटू -4, k इंटू -4 प्लस में 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। और दूसरा आएगा मेरे भाई k इंटू 5 प्लस में k 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1। इतना पता है कि नहीं पता? सर कहाँ से आया? आपको पता होना चाहिए कि mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n से, और ये भी क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n से आया है। अब देखो ये तो वैल्यू हमें पता नहीं है, ये वैल्यू हमें पता है और ये वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 0 से। तो 0 की इक्वेट जब कंपेयर करेंगे इसको तो अपने पास एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कैसे आएगी? ध्यान से देखना। वो वैल्यू अपने पास आएगी, 0 के इक्वेट कर लेते हैं तो 0 आएगा जो वो आएगा 5 के। क्या आएगा मेरे भाई? 5 के। और ये +1 है तो +1 लिख दिया मैंने। प्लस -5 है तो एक काम करना, यहाँ पे -5 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? -5 अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में k प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। k प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5k इज इक्वल टू आ गया 5। तो k की वैल्यू जो आएगी वो भाई आएगी 5/5। मतलब यहाँ पे जो k की वैल्यू आई वो क्या आई? 1। और हमें निकालना क्या है सर जी? k रेशियो 1 में डिवाइड करें तो जब k/1 निकालेंगे तो 1/1 आएगा। मतलब k:1 की जो वैल्यू है वो 1:1 आई। तो m रेशियो n की वैल्यू जो आई वो क्या आई मेरे भाई? 1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या लिखा है कि इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम
टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। मतलब ये चारों पॉइंट से मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहा है और ये चारों पॉइंट इसको वर्टिसेस हैं, तो आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या पूछा है। तो चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। चलो पहले तीनों पॉइंट ये है अपना, चारों पॉइंट ऐसे रहने देते हैं। हमने क्या ड्रॉ किया, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया मेरे भाई, ध्यान से देखना ये कोई पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट बोला इन्होंने, बोला है कि 1 2 है, क्या है 1 2 है, तो 1 2 ले लिया, कोई दुख तकलीफ नहीं है ना। फिर दूसरा 4y है, तो दूसरा 4y ले लिया। तीसरा क्या है, तीसरा x6 है, तो x6 ले लिया। चौथा अपने पास है 3 5, तो हमने 3 5 ले लिया, ठीक है, 3 5 ले लिए, तीनों पॉइंट हो गए। अब आपसे पूछा है कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो देखो आप लोग क्या करोगे, गलती आप लोग यहाँ पे ये करोगे कि आप लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस निकालने लग जाओगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, इस केस के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दोनों की इक्वल करोगे, फिर क्या करोगे, फिर इस केस के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, इस केस के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को इक्वल कर दोगे। सर इक्वल क्यों कर दोगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होती है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसमें जो डायगोनल्स क्या होते हैं, किसके डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल डिवाइड होते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर हम इसका डायगोनल्स खींचें, एक डायगोनल्स तो ये आएगा, एक डायगोनल्स ये आएगा। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना मेरे भाई, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट इस डायगोनल्स का मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों इसके इक्वल हो जाता है और क्या हो जाता है, ये वाला इसके इक्वल हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे का मिड पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ इससे मिलाने वाला मिड पॉइंट, तो आप बोलोगे बाबू ये है, इसका मिड पॉइंट बाबू ये होगा, ठीक है, हाँ या ना। तो दोनों मिड पॉइंट एक ही हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। और जब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं भाई, जब एक ही है तो इक्वल होंगे। तो चलो सबसे पहले इसका निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले नाम रख दो, इसका नाम क्या रखेंगे सर, नाम यहाँ पे रख लो, आपका मन हो यहाँ पे रख दो ABCD। तो लिखो मिड पॉइंट ऑफ, निकालना यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है, AC का निकालो, AC का मिड पॉइंट। जब AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो आपने पढ़ा है कि x1 प्लस x2, क्या पढ़ा है मेरे भाई, x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 कैसे निकालोगे बाबू, ये हुआ x1 और ये हुआ x2 अपॉन में 2 हो गया, और y1 प्लस y2 6 2 8 8 अपॉन 2 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट ऑफ किसका निकालो, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ BD कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। जब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू आएगी, क्या, यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 4 है, तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 है ना, कॉमा फिर 5 प्लस y अपॉन में 2, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये भी है और इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है, दोनों आपस में तब तो इक्वल होंगे, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे कि हियर दिस पॉइंट ये आएगा तो इक्वल इस ये वाले पॉइंट के होगा, ठीक है। तो x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाए, x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा इस वाले पॉइंट के, किसके, 3 प्लस 4 अपॉन में 2 कॉमा 5 प्लस y, क्या 5 प्लस y अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं सर जी, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे मेरे भाई, एक एक का कंपेयर करोगे, x वाले एब्सिसा से एब्सिसा कर लो, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट कर लो। जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 मतलब 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 7 - 1, तो x वैल्यू आपके पास आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 6। अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकलेगी सर जी, अब इससे कंपेयर कर लो, इसका 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2,
तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा 8। जब 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई, और 8 में से जब 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 माइनस 5 मतलब 3, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 3। यहाँ पे आपका x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू भी आ गया, और जो कि आपको फाइंड करना था। और आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो वीडियो को एक बार फिर से रिकॉल करके, ठीक है। वीडियो को रिकॉल कर लोगे ज़्यादा से समझ में आएगा, नहीं तो भाई एक अगर नोट करना है तो कर लो भाई, ये देखो, ठीक है, कोई हड़बड़ी है नहीं, नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 बी इज 1 4। ओके, मतलब देखो ध्यान से क्या बोला है, ये बोले हैं मेरे भाई साहब कि आपको एक सर्किल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक दिया गया है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल इतना बड़ा है, ऐसा कोई सर्कल है। इस सर्कल पे एक बात ऐसी हो रही है, इस सर्कल पे एक बात ऐसी हो रही है कि इसका ये एक डायमीटर है, क्या है, एक डायमीटर है। इसके बीच में एक सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी। ये इसके बीच में एक सेंटर है, क्या है, इसके बीच में एक सेंटर है। इस सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, वो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो आपको दिया गया है वो है कहाँ गया, हाँ ये डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर दिया गया है 2 and -3, क्या दिया गया है 2 and -3, और 1 and 4 क्या है आपका b, 2 - 3 1 4, 2 - 3 1 4, याद रख लेना 2 - 3 1 4। तो क्या लिखा गया है 2 - 3 और एक दिया गया है 1 और 4। सर ये दोनों आपस में है क्या एक्चुअल में जो आप लिख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये एक पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी था, जिस ओ था, ओ ले लेते हैं, ओ यहाँ पे कोई सेंटर है। आपको ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट पूछा है, तो इस पॉइंट का हम लेट कर लेते हैं मेरे भाई, ये जो पॉइंट होगा इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। भाई सेंटर तो सबसे बीच में होगा, और डायमीटर जो होता है वो सेंटर से होके जाता है, और जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। मतलब ये आपको मिड पॉइंट दिया है, मीन्स जब मिड पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे एक काम हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे ये लिखोगे कि हियर सेंटर is the mid point of the diameter। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगी, यहाँ पे आपको फिर एक वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या वैल्यू मिल जाएगी कि बाबू ये जो 2 और -3 मिलेगा आपके पास, 2 और -3 मिलेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट के। मतलब x + 1/2 और क्या हो जाएगा मेरे भाई y + 4/2 के, ठीक है। अब एक एक का कंपेयर कर लेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। एक एक का कंपेयर कर लो, जब एक एक का कंपेयर करोगे वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। जब इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 = x + 1 हो गया अपॉन में 2, है ना। तो 2 × 2 = 4, 4 = x + 1, x = क्या आ जाएगा मेरे भाई 3, ठीक है। x = क्या आ गया 3 आ गया। सिमिलरली ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि y + 4 अपॉन में 2 = क्या आ जाएगा -3, 2 3 = 6, तो y + 4 = क्या हो जाएगा -6, और 4 जाके उधर माइनस में हो जाएगा, तो y = -6 - 4, -6 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास -10। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, y की वैल्यू आ गई आपके पास -10, क्या आ गई, y की वैल्यू -10 आएगी। तो ऐसे आपने क्या किया, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और x y आपस में क्या थे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट था। तो क्या आया मेरे भाई, यहाँ पे जो पॉइंट आया आपके पास 3 आया, क्या आया 3 आया, और y की वैल्यू क्या आई -6 आई होगी, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या आई -10, ठीक है। तो वैल्यू -10 आई है। ये आपका क्या हो गया, ए का
क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, इफ ए बी आर -2 and -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinate of B such that AP is equal to 1/3/7 AB। मतलब देखो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं क्या, कि AB R ये कोई लाइन है, ठीक है। AB क्या है, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 2 and -4। चलो बनाते हैं यहीं पे। चलो AB कोई लाइन है, तो हमने ये क्या किया, एक लाइन बना दिया। ये आपके पास एक लाइन हो गई, ठीक है। ये आपके पास कोई लाइन दिख रही है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम हमने दे दिया, ये पॉइंट है अपने पास A, और यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास है B, ठीक है। B है, ठीक है। पॉइंट हो गया, पॉइंट B हो गया। अब आपको जो कोऑर्डिनेट दिया गया था उसको जरा ध्यान देना। कोऑर्डिनेट आपको दिया गया था -2 -2 2 and -4, -2 2 and -4। तो लिखते हैं -2 और यहाँ पे दिया गया है 2 and -4, ठीक है। इतना दिया गया है। फिर एक चीज़ और दिया गया है, क्या दिया गया है, कि यहाँ पे AP 3/7 AB के है, ठीक है। AP जो है यहाँ पे हियर AP जो है वो 3/7 AB के है। फिर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है कि एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और P जो है वो सेगमेंट लाइन AB पे कहीं पे है। चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया P कहाँ पे है। तो P इन्होंने बोला है कि यहाँ कहीं पे भी है, जो P यहाँ पे है, ठीक है। P यहाँ पे है, और इस तरह से P है कि जो AP है वो 3/7 AB के है। मतलब AB का 3/7 निकाल लें तो AP है। तो यहाँ से एक काम करना है, AB को हम यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो हो जाएगा वो AP/AB, AP/AB, तो 3/7 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे AP क्या है, ये AP है। तो AP की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, AP की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है, 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो रख लो, यूनिट्स की बात कर ले रहे हैं। तो चलो ये हो गया आपके पास 3 यूनिट्स, इतना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब AB क्या हो सकता है, टोटल जो AB है, जो टोटल AB है वो AP + PB है ना। तो अगर हमें PB निकालना है तो हम AB में से क्या माइनस कर दें, AB में से हम AP माइनस कर दें। तो एक्चुअल में AB क्या आपके पास है, AB 7 है। तो AB में से अगर हम AB टोटल 7 है, 7 में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना ही वैल्यू बचेगी। तो 7 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो इतनी यूनिट क्या बनी, 4। तो आप ध्यान दो, ये तो वही वाला केस बन गया ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इस पूरे लाइन को क्या कर रही है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अरे हाँ या ना। तो ये तो M1 ये हो गया अपना M, और ये हो गया N। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट तो फटाक से आ जाएगी। चलो करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब यहाँ से करना क्या है, अब यहाँ पे आपको M की जो वैल्यू आ गई वो ध्यान से देखना। M की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई मेरे भाई 3, N की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 4। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, आपका P निकालना है तो P को हम XY लेट करके चलते हैं, और जब हम इसको XY लेट करके चलेंगे, XY लेट करके चलेंगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे M क्या हो जाता है, M मतलब 3, फिर होता है X2 मतलब 2, फिर होता है यहाँ पे प्लस N मतलब 4, फिर Y1 मतलब -2, समझ रहे हो। अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 + 4 मतलब 3 + 4 हो जाएगा 7। सिमिलरली ऐसे Y वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। Y वाला कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, देखो M सबसे पहले लिखोगे M मतलब 3, Y2 मतलब क्या है 4, Y2 मतलब क्या है 4, लेकिन वो माइनस में 4 है, ये माइनस में 4 है, ठीक है। Y2 क्या था अपने पास, -4 है। फिर क्या है, फिर है अपने पास प्लस, फिर है N की वैल्यू कितना आपके पास है 4, क्या है 4, और वो क्या है Y2 की वैल्यू -2, Y2 की वैल्यू -2 अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो इसको सॉल्व करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है सर, हम तो इसे बचपन से ही करते आ रहे हैं कि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो -8 अपॉन में 7 हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉमा ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, माइनस में 12, और 4 × 2 = 8, 8 अपॉन में 7 हो जाएगा सर जी।
कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे एक्स वाई साथ में अपने चल ही रहा है। और एक्स वाई की जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 8 हो जाएगा आपके पास, माइनस में 2/7, और ये कम हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा -4/7। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई -2/7 और -4/7। आपका जो क्वाड्रेंट आया वो पी का एक क्वाड्रेंट हो गया। क्या आ गया, पी का क्वाड्रेंट, मतलब ये जो वैल्यू आई आपके पास वो क्या आई, वो आपके पास आई बाबू -2/7 और माइनस में 4/7। इसको आप लिख सकते हैं, अगर चाहें नोट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से पढ़िए और उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा साफ कर दें। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। ये तो बहुत आसान है भाई। देखो ये तो मैं यहीं पे करा देता हूँ, आप इसको कर लेना। कैसे करेंगे सर, जैसे आपको इक्वल पार्ट मतलब कोई ऐसा पॉइंट था, हमें वो पॉइंट निकालने हैं जो किसी लाइन को क्या कर रहे हैं, जो किसी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलो हम एक लाइन ऐसे लेट करते हैं। ठीक है, और लेट करने के बाद यहाँ पे लेट करने के बाद देखना, इस पॉइंट को हमने लेट किया बाबू, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए। इस पॉइंट को हमने ए लेट किया और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, -2 दिया गया है और क्या दिया गया है मेरे भाई, 2 दिया गया है। ठीक है, और बी कोई लाइन है, उसका बी कोई पॉइंट है जहां पे इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है आपके पास 2 और 8। क्या दिया गया है, 2 और 8। ठीक है, अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे रहा होगा और एक पॉइंट यहाँ पे रहा होगा। मतलब 3 पॉइंट जब तक नहीं होंगे तब तक ये लाइन 4 पार्ट में डिवाइड ही नहीं होगा। और इक्वल पार्ट में बोला है तो मतलब सबका रेशियो सेम होगा। सबका रेशियो सेम मतलब 1:1 ले लें इसको, 1:1:1। तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करेंगे इसके पार्ट की बात, किसकी सर जी, अगर इतने पार्ट की बात करो, ठीक है, और इतने पार्ट की टोटल की बात करना, तो इसके लिए जो रेशियो आएगा m/n की, तो ध्यान देना जो इसके लिए m/n आएगा, m/n जो आएगा वो आएगा के पास, देखो बाबू ये 1 हो गया, तो 1 और 1 1 1 मतलब 1:3। तो इस पॉइंट के लिए हम कोई पॉइंट P लेट करते हैं, इस पॉइंट P के लिए जो m/n आएगा वो 1:3 हो जाएगा, 1:3, और जो पॉइंट है ये हो जाएगा। तो सिमिलरली आप इस पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, x1 y1 लेट करके चलते हैं, x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, जब इस पॉइंट के लिए आप देखोगे, ना, तो इसके लिए ये इतनी लाइन और ये इतनी लाइन का रेशियो आएगा, और इसके लिए रेशियो जो आएगा आप जब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मेरे भाई, ये 1 + 1 मतलब 2:2, और जब 2:2 करेंगे तो 1:1 ही आएगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम Q लेट करते हैं और Q के लिए हम निकालेंगे m/n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में 2:2 आएगा, लेकिन सॉल्व करने पे 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m/n की जो वैल्यू आएगी वो 1:1 हो जाएगी। किस पॉइंट के लिए सर जी, इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लेट कर लो x2 और y2, तो ये पॉइंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम पॉइंट थर्ड की बात करें, जो पॉइंट थर्ड की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आया आपके पास वो आएगा, क्या आएगा, ये पूरा इतना आएगा, ठीक है, इतना और बचा इतना। अब इतने के लिए जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो आएगा आपके पास रेशियो 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 टोटल मिला के हो गया 3। तो इस पॉइंट के लिए हम अगर r लेट कर लेते हैं तो r के लिए ये m/n की जो वैल्यू आएगी वो 3:1। सर जी कैसे आई, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट मतलब हो गया 3 यूनिट, और ये टोटल 1 यूनिट बचा है तो 3:1 यूनिट। बात समझ में आई। तो इसलिए हमने r कोई पॉइंट लिया, r को लेट कर लो आप x3 और y3। x3 y3 कोई ऐसा पॉइंट हो जो गिवन लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। Q आपके पास x2 y2 एक ऐसा पॉइंट हो जो गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और
पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए x1 y1 जो है वो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। अब तीनों पॉइंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका मन होगा तो, नहीं तो भाई अगर आप आलसी होंगे तो भी नहीं करेंगे भाई। कर लो, मेरा कहा कर लो, शायद आपकी कल्याण हो जाए, आपका भी, जिनको नहीं आ रहा है वो भी, और बाकी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो सही है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इसको ले लो, ये फ्लो चार्ट मैंने जो बनाया इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो घबराना नहीं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, सर नहीं समझ में आया तो हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो, और हाँ कोशिश किया करो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 5 -1 4 एंड 2 and -4 टेकन इन ऑर्डर। आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, लेकिन हिंट लेने की जरूरत आपको नहीं होगी, आपको पता होगा खुद ही ये फार्मूला कि किसी भी रोम्बस का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है। ये आपको पता होगा, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पता है तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने आपको वो हिंट थोड़ा दे रखा है। तो देखो पॉइंट आपके पास क्या दिए गए हैं, इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसको हम इसको क्लियर करने के बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि रोम्बस है, रोम्बस में आपको सबको पता होता है कि रोम्बस जो होता है वो उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो। सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होता है ना, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत किस लिए नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखो, ये डायगोनल्स हुआ, ये डायगोनल्स हुआ, इन दोनों के यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे 3 0 ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 and 5 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और यहाँ पे क्या हो गया, -1 और 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, -2 और -1 हो गया, ठीक है। अगर ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं इक्वल होते। क्यों? क्योंकि सर जी स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में तो इस थोड़ा स्क्वायर को धक्का दे देते तो रोम्बस क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसमें एक डायगोनल बड़ा, एक डायगोनल छोटा, हाँ है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा है। लेकिन हमें तो फाइंड करना है सर जी सिर्फ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर जी, इसके इसके बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी, आपको पता होगा। इसके इसके बीच की डिस्टेंस निकलती है कि x2 - x1 मतलब 3 - 1 है, 3 - 1 -1 क्या बना देगा इसको 4 और 3 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 16 अंडर रूट के अंदर बन रहा है, और 4 का +0 क्या हो जाएगा, 4 - 0 मतलब 4, फिर भी 16 बन रहा है। तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 32। तो 32 किसका स्क्वायर है, 32 स्क्वायर होगा आपका, स्क्वायर रूट को अगर 4 चौके 16 दूना 32 मतलब 4√2 आया, कितना आया 4√2 इसका लेंथ आया। अब हमें इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 4 + 2 4 + 2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 36 बन जाएगा, -1 5 ये भी 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 36 बन जाएगा। यहाँ पे 36 कितना हो जाएगा मेरे भाई 32, 72 और 72 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा 3 क्या हो गया, एक सेकंड, 6√2, ये हो गया 6√2, ये क्या है अपना 4√2। अब देखो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना, जो एरिया आएगा, जो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा वो आएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट क्या है आपके पास 6√2 है, तो 6√2 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए 4√2 कैलकुलेट कर लिया। आपको जो वैल्यू देगी वो क्या देगी, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और √2 × 2 हो जाएगा मेरे भाई, और 1/2 है तो 2 1 2 2 12 जा 24, 12 2 जा 24 आपका यूनिट स्क्वायर आ गया, ठीक है। यूनिट स्क्वायर यूनिट आता है, वैसे यूनिट स्क्वायर लिख दो, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका कैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे आज आपका कंप्लीट होता हुआ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कुछ, जी बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.2 था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल, उसके बाद चैप्टर को कर देंगे हम खत्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जो आपका कमेंट सेक्शन में रहेगा उसी को हम स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज अपना एपी तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरफ चल ही रहा है, तो उसको चलने दीजिए। इसके अलावा इस सीरीज में हम चलेंगे एक नया चैप्टर लेके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।